बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 6। प्रीवियस टॉपिक में हमने फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने एसेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। एसेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख ली होगी, उसमें हमने स्टेटमेंट और नेगेटिव यानी एसेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो हमारा स्टेटमेंट में होता है या नेगेटिव में होता है। और आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आज हम समझेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस which मैं इसकी आपको डेफिनेशंस कराता हूं, मतलब सिंपल वाली डेफिनेशन जो लोअर क्लासेस के बच्चे भी समझ पाएंगे। अ सेंटेंस which expresses 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 a command 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 is called an IMPERATIVE imperative sentence SENTENCE sentence. A sentence which expresses a command is called an imperative sentence. अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको कमांड दी जाती है बी केयरफुल, ठीक, मोहतात रहो, बी केयरफुल, तो वो जुमला जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या इजहार कर रहा है, एक कमांड यानी आपको हुक्म दिया जा रहा है कि भाई एहतियात से रहो, मोहतात रहो। ठीक, ये क्लास यूकेजी से लेकर थर्ड क्लास के बच्चे, यूकेजी के बच्चों को भी अभी सेंटेंस वगैरह पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे थोड़ा सा जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, और अगर हम इसको ही और फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम डिफाइन करते हैं, थोड़ी सी इसकी वजाहत में जाते हैं, तो आप लिखोगे और सेंटेंस इन विच a sentence in which subject यानी जो फाइल होता है is in hidden condition. A sentence in which subject is in हिडन कंडीशन। जैसे मैंने आपको क्या बोला, बी केयरफुल, तो सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन कंडीशन में होता है, यानी जो फाइल है वो छुपा हुआ है। देन इट इज कॉल्ड imperative, IMPERATIVE imperative और declarative सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें जो फाइल होता है वो हिडन होता है। अगर ऐसा कोई जुमला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस always, this sentence always qualify ORDER order. This sentence always qualifies order, request, permission, PERMISSION permission एक्स्ट्रा। और इस सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, या तो
ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है या परमिशन ली जा रही है, ये सभी चीजें हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे आपको ऑर्डर दिया जाता है गो, जाओ, सिट, बैठो, स्टैंड, उठो, ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्स्ट्रा, ये हमारे क्या है, दीज आर इंपेरेटिव और ऑब्जेक्टिव sentences. Okay, and another, जैसे मैंने ऊपर लिखा imperative और optative, तो आप लिख सकते हो and another name, अगर दूसरा नाम imperative sentence की बात करें तो of imperative, and another name of imperative sentence is, ऊपर मैंने लिख दिया है optative, OPTATIVE, optative sentence, and another name of imperative sentence, imperative sentence का दूसरा नाम क्या है, optative sentence. It is mainly started with, it is mainly started with प्लीज, काइंडली। अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास या तो कोई बात जैसे प्लीज गिव मी पेन, ठीक, या काइंडली सेंटेंस की बिगिन में, सेंटेंस की स्टार्ट में हम यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं लिखता हूं प्लीज टीच मी, ठीक, प्लीज टीच मी, मेहरबानी करके मुझे सिखाओ, प्लीज टीच मी, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर बात करें, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसी को इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने में, IMPERATIV, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं यूजुअली, USUALLY, यूजुअली एंड्स विद, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आमतौर पे, देखो दो तरह की कंडीशंस, दोनों में आपको बताऊंगा और मैंने एग्जांपल से भी ऊपर इस चीज को क्लियर किया है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं यूजुअली एंड्स विद, वो आमतौर पे पीरियड्स, जो हमारा पीरियड, तो पीरियड यानी वक्फा, मतलब एंड पे हम क्या करते हैं, हम दैट इज जो पीरियड दैट इज फुल स्टॉप, ठीक, आमतौर पे एंड पे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके फुल स्टॉप होता है, ठीक, लेकिन कभी कभी, जैसे मैं यहां पे लिख दूंगा बट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कुछ मौके ऐसे भी होते हैं, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो ऐसे में अगर आपको बता दूं, हमारा जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फुल स्टॉप की अगर बात करें तो जैसे मैंने ऊपर भी सेंटेंस लिखा था प्लीज टीच में, इसी जगह हम लिख सकते हैं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो हमारा क्या एंड पे क्या आया, फुल स्टॉप। और अगर यही सेंटेंस मुझे इस तरह से लिखा हो, आई नीड यू टू, INEED, नीड यू टू सिट डाउन, ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं आई नीड यू टू सिट डाउन, मैं चाहता हूं कि आप नीचे बैठो अब,
सिट डाउन नाउ, मैं चाहता हूं कि अब आप नीचे बैठो, तो एंड पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, मैंने ऊपर भी जब एग्जांपल में बी केयरफुल, जब हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली, तो इसमें मैंने एंड पे क्या यूज किया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, देखो बी केयरफुल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, यहां पे अगर बात करें हमारा इस सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, तो कमांड मैंने क्या बोला, मतलब हुक्म दिया जा रहा है। ठीक, एक्सप्रेस क्या होता है, जाहिर करना। ठीक, वो जुमला जो हुक्म जाहिर करे उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा आपको बी केयरफुल, तो केयरफुल क्या होता है, मोहतात। आई डोंट थिंक ये तेलिफ्ता आएगा या तो लिफ्ता आएगा। बी केयरफुल, मोहतात रहो। ठीक, यानी एहतियात से रहो। सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज इन हिडन कंडीशन। ठीक, और मैंने क्या बताया आपको, जो सब्जेक्ट है यानी जो फाइल है, ठीक, वो किस कंडीशन में होता है, हिडन कंडीशन। हिडन क्या होता है, हिडन होता है पोशीदा, यानी छुपी हुई हालत, पोशीदा हालत में, मतलब सब्जेक्ट है लेकिन पोशीदा होता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन किसको बोल रहा है नीचे बैठने के लिए, तो कंडीशन हमारी हालत होती है, देन इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जुमले को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस ऑलवेज क्वालिफाई ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बोला इस सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर, आपको ऑर्डर किया जा रहा है, यानी आपको हुक्म दिया जाता है, या आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट क्या होता है हमारा, इल्तिजा। ठीक, या परमिशन, परमिशन क्या होता है हमारा, इजाजत लेना। ठीक, आपसे इजाजत ली जा रही है, इजाजत मांगना। ठीक, जैसे गो, सिट, स्टैंड, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है ऐसा करने के लिए। एंड अनदर नेम ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, और दूसरा नाम क्या है, ऑप्टेटिव। इट इज मेनली स्टार्टेड विद प्लीज। ठीक, ऑप्टेटिव अगर सेंटेंस है तो क्या होता है, ये इंपेरेटिव का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड स्टार्टिंग में हो, ठीक, यानी मेहरबानी फरमा के, मेहरबानी करके, ठीक, मेरा ये काम कर लीजिए, जैसे प्लीज टीच मी, मेहरबानी करके मुझे पढ़ाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ पीरियडिक, वक्फे के मतलब एंड पे एक वक्फा आता है, एक पीरियड आता है, एक जिसे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल्स में मैंने फुल स्टॉप, और देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बी केयरफुल पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरीके से अगर नीचे हम बात करें, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे मौकों पे ऐसा होता है, इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, जैसे प्लीज सिट डाउन, तो फुल स्टॉप आया, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। ठीक, मैं चाहता हूं कि अब आप नीचे बैठ जाएं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ। ठीक, तो ये आज हमने समझा इंपेरेटिव सेंटेंस आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही, कल